बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू लिखना पढ़ना सीखें। नए सबक के साथ हम आज इस वीडियो के अंदर जो सीखेंगे इसमें है छोटी याय का इस्तेमाल। हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन छोटी याय को हमने सिर्फ इस्तेमाल किया था एंड पे। जैसे हमने लिखा था जाती, ठीक है। अब हम छोटी याय का इस्तेमाल लफ्ज़ों के बीच में इस्तेमाल करेंगे। जैसे बे छोटिए बी, और इसके साथ कोई ना कोई एक और हरफ एंड पे हम लगाएंगे तो हम साथ ज़ेर का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 20, देखें बे ज़ेर याय बी, आगे सीन मौकूफ़ है 20, ठीक है। इसी तरीके से बीन, तीर, तीस, तीन, जीत, कीफ, कील, गीत, नील, नीम, भीड़, झील, छील, छीन, ढील, ढीठ, खीर। अब हम कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं और उनका इस्तेमाल हम करेंगे फ़िक्रात के अंदर। जैसे बाजी, खीर, दे दो, बाजी खीर दे दो। रानी, तीन, गीत, गाती थी। रानी तीन गीत गाती थी। राजा से कील, छीन लो, राजा से कील छीन लो। राना से कीफ ले जाना। बाबा को तीर दे दो। उस को ढील मत दो, उसको ढील मत दो।
बाजार में बड़ी भीड़ थी। यहाँ पे भीड़ का मतलब है रश, ठीक है। उस को भीड़ ने काटा है, ठीक है। उसको भीड़ ने काटा है, और यहाँ पे भीड़ क्या है, जिसको हम तमुड़ी बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है। तो इसको कहते हैं भीड़। अब अगर डियर स्टूडेंट्स बड़ी जाए का इस्तेमाल होता है और बड़ी जाए किसी लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल होती है, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले मैं लिखता हूँ छोटी जाए का इस्तेमाल करते हुए बीच, ठीक है। बीच यानी कि दरमियान में, बीच। तो अगर हम लफ्ज़, तो अब देखें दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बे के ऊपर ज़बर है, तो अब ये है बेच, ये है बीच यानी कि दरमियान में, जिसका मतलब है, और बेच यानी कि बेचना, सेल करना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं पे ज़ेर याए पी टे मौकूफ़ पीट, पीट। अब अगर नीचे ज़ेर है, पिछले हरफ के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ पे छोटी जाए कंसीडर होगी, ठीक है। यहाँ पे छोटी जाए का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम पे ये और टे लिखते हैं और पे के ऊपर ज़बर है, तो फिर ये है पेट, ठीक है, पेट। तो अब ये है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पीठ पढ़ना है, यानी कि किसी भी आप फ़िक्रे के अंदर या किताब के अंदर आप पेट या पीठ वो क्या है पढ़ना है आपने, क्योंकि वहाँ पे तो ज़े ज़बर नहीं होती। तो आपने फिर जो फ़िक्रा होता है उसकी मुनासबत से, ठीक है, उसके मीनिंग के लिहाज से फिर आपने पेट या पीठ पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं पीड़, यानी कि जिसे हम उर्दू में दर्द बोलते हैं और पंजाबी में है पीड़, ठीक है। तो अगर हम पेड़ लिखना हो तो फिर हम पेड़ के ऊपर ज़बर बनाएंगे, पेड़। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं तिल, यहाँ पे हम लिखते हैं तेल, तेज़, जेब, रील, रेल, रीत, रेत, शेर, लेट, मेज़, नेक, अब डियर स्टूडेंट्स ये मुझे बताएं, ये मैंने क्या लिखा है, ये है भेड़, ठीक है। अगर नीचे ज़ेर होगी तो फिर होगा भीड़। अगर ज़ेर ज़बर हम नहीं लगाते तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर ज़बर ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो अब हम, ये है भीड़ और ये है भेड़। खेत, खेल, रेल, गाड़ी, तेज़,
भागी थी। पेड़ यानी कि दरख्त, पेड़ से सेब तोड़ लो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। आप इसको देखें, सुने और इसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपकी उर्दू लिखना पढ़ना इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।